जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में 2 हिमाचलियों सहित 5 भारतीय जवान शहीद हो चुके हैं। हिमाचल में शहीद हुआ पहला जवान 26 वर्षीय प्रमोद नेगी शिलाई गांव का निवासी था। शिलाई ग्राम पंचायत की प्रधान शीला नेगी ने बताया कि प्रमोद नेगी लगभग 6 वर्ष पूर्व भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और अभी अविवाहित था। जैसे ही भारतीय सेना द्वारा ये सूचना उनके घर व गाँव तक पहुंची तो शहीद के परिवार को ढांढस बंधाने के लिए गाँव तथा पूरे क्षेत्र के लोग उनके घर पहुंच चुके थे। प्रमोद नेगी की शहादत से पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल। मुठभेड़ में प्रदेश से दूसरी शहादत विकासखंड भेडू महादेव की ग्राम पंचायत सूरी के जवान अरविंद कुमार ने दी है। अरविंद अपने पीछे पत्नी और 2 बेटियों को छोड़कर चले गए हैं। कुछ दिन पहले घर में पिता की बीमारी के चलते अरविंद छुट्टी पर आए थे और अपने माता पिता का अस्पताल में चेकअप भी करवाया था। अरविंद के शहीद होने की बात सुनकर गाँव में सन्नाटा छा चुका है और घर में अरविंद के माता पिता और पत्नी का रो रो कर भी बुरा हाल हो चुका है। आपको बता दें कि अरविंद की शहादत पर सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने शोक जताते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा और शांति प्रदान करने और परिवार को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों के बाद सुक्खू ने प्रदेश के बाहर जाकर कहा था कि 97% हिंदूवादी वाले हिमाचल प्रदेश में हिंदूवादी संगठन भाजपा को हराकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई है। बेंगलुरु चुनाव में एक बार फिर सुक्खू ने कहा है कि 97% हिंदू आबादी वाले हिमाचल में हिंदूवादी संगठन भाजपा की हार हुई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने स्टेटमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कर्नाटक में सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये बयान केवल मुस्लिम दृष्टिकोण के लिए ही बना गया है और जहां कांग्रेस खुल्ला मुस्लिम आरक्षण की घोषणा कर वोट लेने में लगी हुई है और पीएफआई जैसे राष्ट्र विरोधी संगठन की तुलना राष्ट्रवादी धार्मिक संगठन बजरंग दल से करके मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है। उसी कड़ी में हिमाचल के मुख्यमंत्री का बयान हिंदू विरोधी मानसिकता के साथ दिया गया बयान है जो कि पूरी तरह निंदनीय है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि शिमला नगर निगम चुनावों में जनता ने भाजपा की नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में जीत की हैट्रिक बनाई है। जनता ने प्रदेश सरकार की 5 माह की नीतियों व कार्यक्रमों से सहमति जताते हुए कांग्रेस पर भरोसा जताया है। ऊना में जारी वक्तव्य में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा नेतृत्व ने हमेशा ही नकारात्मक राजनीति की है। भाजपा जब प्रदेश में सत्ता में थी तो जनता के हित के लिए कोई काम नहीं कर पाई थी और अब कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में सत्ता है तो जनता के हित में लिए जा रहे फैसलों में अड़ंगे डालने का ही काम कर रही है। भाजपा के लोग कभी हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो कभी किसी निर्णय को चुनौती दे रहे हैं। भाजपा के नेतृत्व का राजनीतिक दिवालिया निकल चुका है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रबुद्ध जनता भारतीय जनता पार्टी को लगातार उसकी जमीन दिखा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। पहले प्रदेश में हुए 4 उपचुनावों में भाजपा को करारी मात मिली है। फिर विधानसभा चुनावों में जनता ने सत्ता से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब शिमला नगर निगम में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बेशर्म है। हिमाचल प्रदेश में अब क्लास 1, 2 और 3 की भर्ती परीक्षाओं में नकल करते हुए पकड़े जाने वाले अभ्यर्थी 15 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट होने वाले हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने क्लास 1, 2 और 3 की भर्तियों के लिए अधिसूचित किए गए नए नियमों में ये बड़ा प्रावधान कर दिया है। आवेदनों में फर्जी दस्तावेज लगाने और परीक्षा केंद्रों में स्टाफ से अभद्रता करने वाले अभ्यर्थियों पर कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान भी कर दिया है। लोक सेवा आयोग से अधिसूचित नियमों के तहत अब भर्ती परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करने और उत्तर पुस्तिका में अश्लील चित्र बनाने या लेख लिखने वाले अभ्यर्थी भी नपे जाएंगे। शिमला नगर निगम में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 2 कैबिनेट मंत्रियों ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत की है। राज्य सचिवालय में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भाजपा के दावों पर पलटवार किया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने भाजपा से पूछा है कि उनका मिशन लोटस कहां पर है। कहा जा रहा था कि नगर निगम चुनावों में हार के बाद सरकार गिर जाएगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ये जनादेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के काम पर मोहर है और अब उनकी लीडरशिप को स्थापित करने वाला है।
उन्होंने कहा कि आज के दौर में भाजपा से मुकाबला पैसे या संसाधनों के मामले में नहीं हो सकता है। इसके बावजूद सिर्फ हिमाचल और शिमला की जनता ने भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इन चुनावों से मुख्यमंत्री की लोकप्रियता साबित हुई है और उनके काम को लोग काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि भाजपा का अति आत्मविश्वास ऐसा हो गया था कि वो 50 साल तक सत्ता में रहने के दावे कर रहे थे, लेकिन शिमला नगर निगम के जनादेश ने ये बता दिया है कि रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन के फैसले भी लोगों को पसंद आए हैं। खबर का बांध टूटने पर आखिरकार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लामू के विद्यार्थी शनिवार को सुबह 9:30 बजे कक्षाएं छोड़कर सड़क पर उतर गए हैं। अध्यापकों के अभाव में रोजाना विद्यार्थियों को दूर दराज के गांवों से स्कूल में पहुंचकर खाली बैठकर ही समय व्यतीत करना पड़ता था। हालांकि भाजपा सरकार के कार्यकाल में राजकीय माध्यमिक पाठशाला लामू को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तो कर दिया गया, लेकिन लामू स्कूल में स्टाफ की तैनाती नहीं की गई थी। शैक्षणिक सत्र 2021-22 तो बिना अध्यापकों के ही निकल गया, लेकिन अब नए शैक्षणिक सत्र के दौरान भी अध्यापकों की तैनाती न होने पर विद्यार्थी स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी से गुस्साए विद्यार्थियों ने शनिवार को लामू हीलिंग मुख्य सड़क पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन भी किया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल में दुकान और ढाबे में अवैध शराब बेचने का कारोबार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाते हुए 59 बोतलें शराब की बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार पहले मामले में बंजार थाना पुलिस की टीम बाहू के पास गश्त पर थी। इसी दौरान चाय के ढाबे की तलाश ली तो 7 बोतलें देशी शराब की बरामद हुई है। पुलिस ने ढाबा संचालक चांद प्रकाश पुत्र राम सिंह निवासी बाहू तहसील बंजार जिला कुल्लू के खिलाफ एक्साइज एक्ट की धारा 29(1)(a) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शिमला नगर निगम चुनावों में मिली जीत के बाद कांग्रेस नेता बारी बारी शहर की जनता का आभार प्रकट कर रहे हैं। इसी के चलते लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी नगर निगम चुनावों में मिली जीत का श्रेय शिमला के लोगों को दिया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चुनावों के बाद अब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निगम के तहत चल रहे सभी कार्यों को गति देने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला में पानी की सुचारू आपूर्ति, पार्किंग जैसी समस्याओं का निदान करना प्राथमिकता रहेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस बार निगम के सदन में 34 में से 21 महिलाएं पार्षद के रूप में पहुंची हैं और वो स्वयं कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पर जीती हुई महिला पार्षद को निगम में बड़े पद के लिए पैरवी करेंगे। उन्होंने कहा कि निगम की आगामी बैठकों में वो विधायक के नाते स्वयं शिरकत करेंगे और शिमला के विकास के लिए बनने वाली योजनाओं में अपने सुझाव भी साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई है, जिसका फायदा आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिलने वाला है। भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा हार पचा नहीं पा रही है, जिसके चलते अब हार के नए नए बहाने भी ढूंढ रही है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 7 मई को देश भर में आयोजित होगी। इसी के तहत हमीरपुर जिला में भी परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हमीरपुर के डीएवी स्कूल में आज प्रवेश परीक्षा के मद्देनजर पर्यवेक्षकों और परीक्षा केंद्रों में प्रमुखों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विस्तृत रूप से परीक्षा केंद्रों में उठाए जाने वाले एहतियातन कदमों पर भी विस्तृत जानकारी दी गई है। बैठक की अध्यक्षता डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि नीट 2023 के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और 7 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक चलने वाली है। परीक्षार्थियों को केंद्रों पर आधा घंटा पहले यानी कि 1:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर बड़ा हमला किया है। बेंगलुरु में मीडिया को संबोधित करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अभी वो शिमला नगर निगम चुनाव जीत कर आए हैं। आजाद भारत का ये पहला नगर निगम था, इसमें कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 97% हिंदू रहते हैं। हिमाचल से ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं। नगर निगम चुनावों में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को उतारा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर नगर निगम चुनाव में भी लगाए गए थे। इसके बावजूद हिंदुत्व पर दावा करने वाली भाजपा को लोगों ने हरा दिया है।